सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं तत्र वज्र पंजरां ये स्मरामि। अरहन्तु महद्देवो यावज्जीवं सुषामो गुरुणो जिनपन्नतं ततं यशम्मतं मयि गह्यम्। अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेकपरं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणाम सुहावः। भक्ता श्रोता च यत्रास्ते रमन्ते तत्र रमन्ते तत्र इस दुनिया में दो मार्ग हैं। शास्त्रकारों ने एक दो ही मार्ग को विशेष रूप से स्वीकार किया है। जितने भी इस दुनिया में प्राणी हैं सब यात्री के रूप में यात्रा कर रहे हैं। अनंत संसार की यात्रा में और देखा जाए तो सभी लोग यात्री के रूप में ही हैं और वो चलते रहते हैं। यात्री वही है जो चलता रहे, लेकिन उसके चलने के दो मार्ग हैं, बस दो ही मार्ग हैं। उन मार्गों का विवेचन करते हुए सत्पुरुषों ने बतलाया है, महापुरुषों ने उसका परिचय दिया है। कहते हैं एक मार्ग प्रेयस्कर मार्ग है और दूसरा मार्ग श्रेयस्कर मार्ग है। और बहुत से लोग प्रेयस्कर मार्ग में चलते हैं, बहुत से लोग श्रेयस्कर मार्ग में चलते हैं। इसलिए दुनिया के जितने कर्म हैं, जितने भोग उपभोग हैं, वो एक प्रिय के रूप में है और दूसरे श्रेय के रूप में।
प्रिय को प्रियकर कहा जाता है, श्रेय को श्रेयस्कर कहा जाता है। और यहां पर शास्त्रकार कहते हैं प्रिय मार्ग वो है जो करीबन करीबन ऐन्द्रिक मार्ग है, सांसारिक मार्ग है। संसार के भूल भलैया के अंदर चक्कर लगाने वाला मार्ग है, जिसको प्रिय मार्ग कहते हैं। प्रिय का मतलब जो अच्छा लगे, जो सुंदर लगे, जो सुंदर दिखे, जो सुनने में आकर्षक हो, देखने में आकर्षक हो, सूंघने में आकर्षक हो, स्वादिष्ट हो, अनुकूल हो, ऐसे मार्ग को प्रिय मार्ग कहा जाता है। जो हमारे को तृप्ति प्रदान करे, सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, ऐसा मार्ग प्रिय मार्ग है। तो इसमें बुराई तो कुछ सामने दिखते नहीं, अगले कहते हैं फिर इसमें बुराई क्या। लेकिन बुराई ये है कि श्रेय प्रिय जो है वो दिखता और कुछ और है और होता कुछ और है। हमारे को दिखाई तो एक रूप में दिखाई देता है, लेकिन परिणाम में उसका परिणाम कुछ अलग होता है। दिखता सुंदर है लेकिन होता असुंदर है, दिखता आकर्षक है लेकिन होता आकर्षक है। और ये दिखता तो है बहुत लाभप्रद है लेकिन होता हानिप्रद है। दिखता सुखरूप है लेकिन उसके ऊपर चलते हैं तो दुखी दुख सामने आते हैं। ऐसे दिखना अच्छा और होना कुछ और। जहां पर भ्रम ही भ्रम है, जहां पर अज्ञानी अज्ञान है, जहां पर नासमझी नासमझी है, और उस प्रिय मार्ग के ऊपर चलते हैं तो उससे अज्ञानी बढ़ता है, मिथ्यात्व बढ़ता है, उसमें ये अज्ञान बढ़ता है, नासमझी ऐसी चीजें बढ़ती हैं जो संसार में इस आत्मा को भटकाने वाले। प्रिय मार्ग दिखता बहुत अच्छा है लेकिन होता नहीं है, इसलिए उसको सही नहीं कहा, उसके लिए अनुकूल नहीं कहा, उसके लिए चलने योग्य समर्थन नहीं किया गया, क्योंकि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो प्रिय मार्ग में चलने वाला अपने मन के अनुसार चलता है, इंद्रियों के अनुसार चलता है, उनके आंखों के इशारे पर चलता है, कानों के शब्द रूप जो है राग है उसके अनुसार चलता है, नाक के जो विषय हैं उनके आकर्षक के अनुसार चलता है, स्वाद और जिह्वा के स्वाद के अनुकूल अनुरूप हो जो चलता है। तो ऐसे जो ऐन्द्रिक आकर्षणों के पीछे जो भागने वाला व्यक्ति है, जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगे, पांचों इंद्रियों के लिए जो अच्छा लगे, सुंदर लगे, आकर्षक लगे, उस रास्ते के ऊपर चलना, इसको प्रिय मार्ग कहते हैं। ये लगता तो प्रिय है लेकिन प्रिय होता नहीं, दिखता तो प्रिय है लेकिन प्रिय होता नहीं। केवल आवाज में, केवल देखने में, आकृति में प्रिय होता है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है। अब वास्तविकता अलग हो, देखने में कुछ लगता हो लेकिन वास्तव में कुछ अलग हो, तो इससे तो भटका भी बढ़ेगा, इससे तो संसार ही बढ़ेगा, इससे तो हमारी उलझने बढ़ेंगे, इससे तो समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं प्रिय मार्ग से अपने आप को बचाओ, प्रिय मार्ग की तरफ चलने से अपने आप को रोको। वहां पर भ्रम, वहां पर शंकाएं, वहां पर सच्चाई नहीं, वहां पर होता कुछ है, दिखता कुछ और है। ऐसे संसार में जाओगे, ऐसे वातावरण में जाओगे तो वहां पर सत्य तो होगा ही नहीं, असलियत तो होगा ही नहीं, वास्तविकता तो होगा ही नहीं। जो सिर्फ कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं के जगत के अंदर प्रवेश करने की जैसे है। कल्पनाएं तो बड़े रंगीन है लेकिन वास्तव में जमीन के अंदर कुछ नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं किसी भी आदमी को श्रेयस्कर मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, प्रेयस्कर मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। प्रिय मार्ग का मतलब ये होता है बहना,
किसके अनुसार बहना? कान के शब्दों के आकर्षण के अनुसार बहना, आंखों की दृष्टि और दृश्य के अनुसार बह जाना। हमारी नासिका जो सुगंध असुगंध अनुभव करती है, उस जो है लालच के अंदर बह जाना, या स्वादिष्ट सुंदर खाने पीने की चीजों के उस लालच के अंदर बह जाना। ऐसे जो है दुनिया के अंदर ये शरीर और पांचों इंद्रियां और मन, इनके भाव के अनुसार, इनके प्रभाव के अनुसार, इनके जो एक लहरों के अनुसार, क्योंकि ये सब अधोगामी है, संसार के प्रति बहने वाले हैं, ये सब नीचे गिरते 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 नरक निगोद तक जाने वाले हैं। ऐसे स्रोत हैं, और ऐसे स्रोतों के साथ बहेंगे, ऐसी धारा के साथ बहेंगे, ऐसे अधोमुखी धारा का सहारा लेकर के बहेंगे, तो बहुत जल्दी नरक निगोद के अंदर पहुंचेंगे। इसलिए ऐसा बहना, ये अपने जीवन को बर्बाद करना। जिधर को ये सब बह रहा है, संसार है, बाह्य जगत है, बाह्य जगत के आकर्षण है, ये सांसारिक बल है, सांसारिक दृश्य है, जो कर्मों के बंधन के कारण है, जो तरह तरह की अज्ञानता को प्रकट करने वाले हैं, तरह तरह के कर्म बंधन को जो बना बांधने वाले हैं, ऐसे मोहनीय कर्म को बढ़ाने वाले, कर्म का बंधन बढ़ाने वाले, ऐसे रास्ते के ऊपर चलना, ये जो श्रेयस्कर नहीं है। इसलिए प्रेय मार्ग को महापुरुष निषेध करते हैं कि साधक प्रेय मार्ग के ऊपर चलने की कोशिश नहीं करे, उससे अपने आप को बचाए, और चलना कहाँ है? श्रेयस्कर मार्ग की ओर। श्रेय किसे कहते हैं? श्रेय जो वास्तविकता, श्रेयस्कर, सुंदर हो, सत्य, जो सत्य के धरातल के ऊपर टिका हुआ हो, वो श्रेयस्कर, श्रेय। और श्रेय में जैसा होता है वैसा ही वो दिखता, उसमें बाहर कुछ अंदर कुछ ऐसा नहीं, उसमें जो फेर बदल नहीं है, बोलने में कुछ हो, करने में कुछ हो, ऐसा नहीं है। जो अंतर बाहर से एक है, जैसा दिखता है वैसा ही होता, और जैसा होता है वैसा ही दिखता है। साधारण है तो साधारण दिखता है, मूल्यवान है तो मूल्यवान दिखता है, दिखता जैसा है होता भी वैसा ही है। इस प्रकार के जो सत्य के धरातल के ऊपर टिकी हुई चीजें हैं, सत्य के धरातल पर बनाया हुआ जो वातावरण है, वो श्रेय मार्ग कहलाता है। तो श्रेय मार्ग के ऊपर चलते हैं तो वहां पर धोखा नहीं है, वहां पर आकर्षण न हो, लेकिन उसमें बर्बाद करने की शक्ति नहीं, दलदल नहीं है, उसके अंदर फंसने की नौबत नहीं, उसके अंदर ऐसा उलझाओ कि अगला हमारे को फांस करके मार दे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो श्रेयस्कर मार्ग है। श्रेयस्कर मार्ग कठिन जरूर होता, श्रेयस मार्ग अनुकूल नहीं होता, उसमें प्रतिकूलताएं बहुत होती हैं। श्रेयस्कर मार्ग में अनेक प्रकार के परिचय होते हैं, वहां पर इंद्रियों को लुभाने वाली चीजें नहीं होती, जो वास्तविकता है वो होते हैं। फूल होते हैं तो फूलने में पर कांटे भी होते हैं, आदमी को संभल करके चलना पड़ता है, ठोकर भी लगती है, कंकड़ पत्थर भी रहते हैं, तो वहां पर एक जमीनी हकीकत रहती है, वहां पर दिखावा नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता, बाहर कुछ अंदर कुछ ऐसा नहीं होता, जैसा अंदर होता है ऐसा ही बाहर होता है, जैसे बाहर होता है ऐसे अंदर होता है। ऐसा वातावरण जहां पर हो, ऐसी प्रवृत्ति जहां पर हो, ऐसा काम जहां पर हो, और ऐसा मार्ग जो हो, उसको कहते हैं श्रेयस्कर मार्ग। तो श्रेयस्कर मार्ग के ऊपर चलना ये हम लोगों का कर्तव्य है। प्रेय और श्रेय को समझ करके, प्रेय से अपने आप को हटा करके श्रेय की तरफ लगाना, ये हमारी धर्म साधना है, ये आराधना साधना है। तो दुनिया के अंदर बहुत ऐसे कार्य हैं जो प्रिय कार्य हैं, अपने मन के लिए, अपने इंद्रियों के लिए, अपने शरीर के लिए, सांसारिकता के लिए जितने भी काम होते हैं, तो सबसे ज्यादा काम दुनिया में प्रेयस्कर मार्ग है। कि आदमी जो अपने को अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, कल को भले ही उसका परिणाम भयंकर से भयंकर हो,
लेकिन आज अच्छा लगता है तो वही काम करना शुरू कर देता है, वही खाना शुरू कर देता है, वही पहनना शुरू कर देता है, वही ग्रहण करना शुरू कर देता है, वही खरीदना शुरू कर देता है, उसी को बनाना शुरू कर देता है। सारी दुनिया प्रेयस्कर चीजों की तरफ आगे बढ़ रही है कि हमारे को सुख दे, शांति दे, लेकिन उस समय के लिए, लेकिन उसके परिणाम हमेशा गलत होते हैं, परिणाम हमेशा कटु होते हैं, परिणाम के अंदर उसमें कोई सुख नहीं होता। लेकिन वर्तमान समय के अंदर उस समय उसको सुख दिखता है, उधर ही चलता है। ऐसे तमाम की तमाम दुनिया के अंदर रहने वाले लोग, दुनिया के अंदर रहने वाले प्राणी, वो सब प्रियस्कर मार्ग के ऊपर चलते हैं, प्रिय कामों को ही करना शुरू कर देते हैं, जो मन में आता है वही करना प्रारंभ करते हैं, जिससे हमारे इंद्रियों को सुख शांति मिले, उनको अनुकूलता महसूस हो, सिर्फ वो काम करते हैं और श्रेयस्कर मार्ग की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। और श्रेयस्कर मार्ग वो है जहां पर अपना भी कल्याण हो, दूसरे का भी कल्याण, अपना भी हिस्सा दे, दूसरे का भी हिस्सा दे, अपने लिए भी अच्छा हो, दूसरे के लिए भी अच्छा हो, लेकिन उसमें वो आकर्षण नहीं रहता, वो सौंदर्य नहीं रहता, वो इंद्रिय वासना है उसके अंदर नहीं रहती, इसलिए उसके ऊपर टिकना बड़ा मुश्किल का काम होता है, उसके ऊपर बने रहना बड़ा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि हमारे पांचों इंद्रिय वो प्रिय मार्ग की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। हमारा मन जो है वो प्रिय मार्ग की तरफ ज्यादा प्रभावित होता है, प्रिय चीजों से ज्यादा प्रभावित होता है। इंद्रियों के जो सपोर्ट है, इंद्रियों का जो आह्वान है, इंद्रियां जो देखती हैं, इंद्रियां जो सुनती हैं, उनको जो अच्छा लगता है उधर हमारा मौन दौड़ता है। लेकिन ये श्रेयस्कर मार्ग है, आत्मा का मार्ग है, प्रज्ञा का मार्ग है, विवेक का मार्ग है, ये एकदम सही मार्ग है, सत्य मार्ग है। वहां पर भुलावा नहीं है, वहां पर छलावा नहीं है, लेकिन उस मार्ग को पहचानना कोई आसान काम नहीं। बहुत से लोग बहुत मुश्किल से ही वो श्रेयस्कर मार्ग को पहचानते हैं और श्रेयस्कर मार्ग के ऊपर चलते हैं। अगर श्रेयस्कर मार्ग के ऊपर चलते हैं तो श्रेयस अप्रियस्यापि, वो प्रिय न होते हुए भी, वो प्रिय होता नहीं है, प्रिय दिखता नहीं है, प्रिय महसूस होता नहीं है, लेकिन अप्रियस्यापि पथ्यस्य, वो हमारे लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। पथ्यस्य हमारे जीवन को श्रेयस्करता प्रदान करने वाला आता है। परिणाम सुहावह, वो परिणाम में आखिर में जाकर के बड़ा सुखद होता है। उस समय भले ही दुखद हो, उस समय भले ही कष्ट करो, लेकिन उसका परिणाम उसका सुहावह क्या करता है होता है। एक आदमी कहीं पर अगर एक वृक्ष को लगाता है, फलदार वृक्ष लगाता है, छायादार वृक्ष लगाता है, सुंदर वृक्ष लगाता है, पहले तो उसको जो वो पौधा ढूंढ के लाना होगा, वो जो बीज ढूंढ के लाना होगा, उसके लिए उसको परिश्रम करना पड़ेगा, खर्च भी करना पड़ेगा। और फिर वो बंजर भूमि है, वो खाली भूमि है, वहां पर उसको रोपना हो, उसको तैयार करना हो, तो वहां पर उसको खुदाई करनी पड़ेगी, वहां से पत्थर वगैरह हटाने पड़ेंगे, वहां पर कोई न कोई ऐसा जो ऐसी मिट्टी उसके अंदर डालनी पड़ेगी, या नीचे की जो कच्ची मिट्टी है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उसके अंदर खाद वगैरह डालना पड़ेगा, पानी वगैरह डालना होगा, तो उसमें परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करने के बाद वो जो पौधे को उसके अंदर रोपेगा या बीज को उसके अंदर डालेगा, इसमें परिश्रम तो है। सर्दी भी सहन करनी पड़ सकती है, गर्मी भी सहन करनी पड़ सकती है, दूरी भी जाना पड़ सकता है, उस बोझ को भी ढोना पड़ सकता है, और उसको जिस समय बो देता है, उस पौधे को लगा देता है, फिर बार बार उसकी तरफ देखना भी पड़ता है, उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। जब तक वो छोटा है, जब तक बच्चा है, जब तक सामान्य रूप से है, तब उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। समय समय पर उसको पानी भी देना पड़ता है और उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये सब मेहनत श्रेयस्कर है, ये दुखदायी नहीं है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा हो जाएगा, जैसे जैसे उसके अंदर पत्ते लगेंगे, कोपल लगेंगे, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, फलों से लदेगा, फलों से लगेगा तो पता नहीं कितने प्राणियों के भूख को मिटाएगा। और वो पत्तों से जिस समय लदेगा तो छायादार वृक्ष होगा,
उसके नीचे आकर के पता नहीं कितने प्राणी, कितने मनुष्य आराम से वहां पर रह सकेंगे, अपने भूख को मिटा सकेंगे। वो बढ़ता चला जाएगा, इतना विराट हो जाएगा, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ियां मनुष्य की निकल जाती हैं, लेकिन पेड़ सारी दुनिया की सेवा करता रहता है, ऑक्सीजन देता रहता है, फल देता रहता है, छाया देता रहता है और सुगंध देता रहता है, सब प्रकार से लुटाता ही रहता है, लुटाता ही रहता है। लेकिन शुरू में उसको लगाने में तो परिश्रम होता है, लगाने में तो सर्दी गर्मी को थोड़ा सहन करना पड़ता है, वहां तो मेहनत करनी पड़ती है, फावड़ा वगैरह चलाना पड़ता है, खोदना पड़ता है, मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। वो मेहनत, वो जो दिखता जो कठिन है, अरे क्यों ऐसा कर रहा, ये कोई बूढ़ा आदमी है या अशक्त है, इस तरह से मेहनत करने की क्या जरूरत है। लेकिन उनको पता नहीं वो श्रेयस कर्म कर रहा है, वो ऐसा पेड़ लगा रहा है जो पता नहीं कितने लोगों के लिए सहारा बनेगा, कितने पशु पक्षियों के लिए सहारा बनेगा, कितने को शीतलता देने वाला बनेगा और कितने भूखे प्राणियों को भोजन देने वाला बनेगा। तो इस प्रकार वो जो श्रेय मार्ग है, ये श्रेय मार्ग ऐसा होता है, प्रिय न होते हुए पथकारी होता है और परिणाम में इतने सुख देता है, इतनी शांति देता है, इतनी तसल्ली देता है, इतने लोगों को अनुकूलता देता है जिसका हम कोई हिसाब किताब नहीं लगा सकते। तो मेहनत करने में, परिश्रम करने में उस समय, वर्तमान समय के अंदर ऐसा लगता है ये कठिन काम करें, कब ये पेड़ पैदा होगा, कब बड़ा होगा, कब इसमें जो पत्ते लगेंगे, कोपल लगेंगे, फिर फूल लगेंगे, फल लगेंगे। वर्षों तक उसका इंतजार तो करना पड़ता, वर्षों तक उसकी सेवा भी करनी पड़ती है, लेकिन उससे न मालूम कितने गुनी ज्यादा वर्षों तक वो अपने समाज को, अपने जीवन को सुख शांति प्रदान करने वाला होता है। तो इस प्रकार ये श्रेय मार्ग है और श्रेय मार्ग उसके लिए तो कल्याणकारी होता ही है, उसके साथ साथ न मालूम कितने लोगों के लिए वो कल्याणकारी क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से बोलते समय एक तो श्रेयस्कर बोलना, एक प्रेयस्कर बोलना। अगर हम किसी को सिर्फ श्रेयस्कर बोलते हैं तो श्रेयस्कर बोलते हैं तो कटु भी हो सकता है, किसी को अनुशासन में रखना, किसी को सही ढंग से चलाना है तो श्रेयस्कारी शब्द बोलना पड़ता है, उसको अगले को टोकना पड़ता है, धमकाना भी पड़ता है, अगले को जो तरह तरह के अनुशासन भी करना पड़ता है, कठोर से कठोर शब्द भी प्रयोग करने पड़ते हैं, क्योंकि वो श्रेय मार्ग के ऊपर चल रहा है। अगर वो श्रेयस्कर वचनों के माध्यम से अगले को समझाने में कामयाब हो गया, अगले को अनुशासित करने में कामयाब हो गया, तो इसका मतलब अगले का जिम महान से महान का अगले का बनेगा। और अगले को श्रेयस्कारी नहीं, प्रेयस्कारी शब्द ही बोलते हैं, जैसा उसको अच्छा लगता है वही बोलते हैं, ठीक है ऐसे कर ले। अगला कहता है ये काम मेरे को अच्छा लगता है, ये कर ले, ये खाना पीना मेरे को अच्छा लगता है, ये कर ले। अगर उसको प्रिय शब्द बोलते रहेंगे, प्रेयस्कर शब्दों को ही बोलते रहेंगे, उसको प्रिय लगे वैसा ही बोलते रहेंगे, ऐसा करने से अगले का जीवन नरक हो जाता है। उसके जीवन में तरह तरह के कुव्यसन आ जाते हैं, तरह तरह की बुराइयां आ जाती हैं, तरह तरह के व्यसन आ जाते हैं, तरह तरह के उल्टे सीधे आदतें शुरू हो जाती हैं और उन आदतों के पीछे, उन व्यसनों के पीछे वो अपने धन दौलत को भी बर्बाद कर देता है, माता पिता के मान सम्मान को भी भूल जाता है और सामाजिक मर्यादा भी भूल जाता है और ऐसा अमर्यादित जीवन जीना प्रारंभ कर जाता है कि वो अपने लिए भी विनाशकार हो जाता है, दूसरों के लिए भी विनाशकार हो जाता है। इसलिए शब्द बोले तो हम सिर्फ प्रियकारी शब्द न बोले, श्रेयस्कर भी बोले। अगर श्रेयस्कर को अगर प्रियता पूर्वक बोल सकते हैं तो ठीक है, नहीं बोल सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रिय भादी सिर्फ प्रिय नहीं बोलना है, हमने प्रिय होते हुए जो श्रेयस्कर है उसको बोलने का अभ्यास करना है। अगर ऐसा करते हैं जहां पर जो प्रियता को सुनने वाले हैं, श्रेयस्कर जीवन को जो स्वीकार करने वाले हैं, ऐसे लोग जहां पर रहते हैं, ऐसी वृत्ति जहां पर रहती है और ऐसा स्वभाव जहां पर रहता है, ऐसी प्रवृत्ति जहां पर रहती है, रमन्ते तत्र संपदा, वहां तो संपदा का निवास रहता है, वहां पर सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल रहता है।
वहां पर किसी भी प्रकार की कोई कमी बेसी क्या करती नहीं रहती। वहां पर सभी प्रकार की अनुकूलताएं बढ़ती चली जाती हैं, समृद्धियां बढ़ती चली जाती हैं। हम श्रेयस्कर मार्ग के ऊपर चलते हैं तो अपने और दूसरे सब के लिए कल्याणकारी सिद्ध क्या करते हैं होते हैं। अगर जो ऐसी भाषा हम नहीं बोल सकते जो श्रेयस्कारी है, और जो श्रेयस्कारी न होकर के प्रेयस्कारी अगर बोलते हैं तो वहां पर तरह तरह की परेशानियां भी बिना सोचे विचारे अगर बोलते हैं तो उसमें भी बड़ी बड़ी कठिनाइयां जीवन के अंदर आती हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने बतलाया है, अगर तुमने खाना पीना है तो उसमें सिर्फ स्वाद मत देखो, सिर्फ ऐसा न देखो जो मेरे को खाने में अच्छा लगता है, तो ये खाने में अच्छा लगता है तो मैंने यही खाना। तुम्हारे को वहां पर भी ये श्रेयस्कर और प्रेयस्कर दोनों भेद करना पड़ेगा। ये खाना होता है प्रियकारी और एक खाना होता है श्रेयकारी। एक भोजन कहता है प्रियकारी भोजन रहता है, एक श्रेयकारी भोजन रहता है। और प्रियकारी भोजन तो वो होता है जो तुम्हारे को स्वाद में अच्छा लगे, नमक मिर्च उसमें तुम्हारे अनुकूल हो, चटपटा हो या बहुत ठंडा हो या बहुत गर्म हो, जैसा भी तुम्हारी खाने की इच्छा हो। तरह तरह की बाजारों की चीज है, उसमें उल्टी सीधी बहुत सी चीजें मिलाई भी जाती हैं, लेकिन स्वाद उसको अच्छा लगता है, जिह्वा को अच्छा लगता है, तो स्वाद अच्छा लगता है इसलिए छान छान करके खाता है। ये स्वादिष्ट है तो इसको खाऊं, ये स्वादिष्ट है तो इसको खाऊं, ये स्वादिष्ट है तो इसको खाऊं। इस प्रकार स्वादिष्टता को देख करके और ये चखने पर मनो सुंदर लगे वो देख करके, खाने में मीठा लगे वो देख करके, जिह्वा को स्वादिष्ट लगे ये देख करके अगर हम खाते रहेंगे तो ये प्रियकारी भोजन हमारे लिए विष का काम करेगा, जहर का काम करेगा। वो तरह तरह की बीमारियों को पैदा करेगा, तरह तरह के परेशानियों को पैदा करेगा, क्योंकि प्रियकारी चीजों को बनाने के लिए लोग अंधाधुंध ऐसी चीजों का प्रयोग कर लेते हैं जिसको खाने के लिए अनुकूल नहीं होते, लेकिन स्वाद बढ़ाने के लिए, उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए, उसका रंग रोगन अच्छा करने के लिए, देखने में अच्छा लगे, खाने में स्वादिष्ट हो, उसमें जो सूंघने में बड़ा अच्छा गंध वगैरह आए, उसके लिए न मालूम क्या कुछ उसके अंदर डाल देते हैं। उसकी सकल सूरत को बनाने के लिए ऐसे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से जहरीले हैं, हमारे शरीर के ऑर्गनों को नष्ट करने वाले हैं, उनकी ताकत को नष्ट करने वाले हैं। ऐसा प्रियकारी भोजन सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारे शरीर के कल्याण के लिए नहीं रहता। वह आधी जीवन जी करके ही मर जाता है, समय आने से पहले ही बीमार हो जाता है, और जो नौजवानी आने से पहले उसको बुढ़ापा आ जाता है, और ऐसी बीमारियों से घिर जाता है, फिर लाचार होकर के रहता है और उसको स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति नहीं होती। फिर वो खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन को छांट नहीं सकता, उसको खा नहीं सकता, क्योंकि वैद्य है, डॉक्टर है, घर परिवार वाले हैं, स्वजन संबंधी है, सब बंद कर देते हैं ऐसी कोई चीज को मत दो। अगर आदमी शुरू से ही श्रेयस्कर भोजन ले, अगर पथ्य सहित भोजन ले जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल हो, शरीर को शक्ति देने वाला हो, हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको ताकत देने वाला भोजन हो, उनकी जरूरत पूरा करने वाला भोजन हो, वो हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम है उसको चलाने में सहायक भोजन हो। ऐसा जो सहायक भोजन है, सादा भोजन है, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए तैयार किया गया, वो औषधि रूप भोजन होता। उससे जो स्वाद भले ही कम आता हो, लेकिन उससे हमारा सारा शरीर स्वस्थ हो जाता। अगर हमारी आंखें भी स्वस्थ रहें, हमारे नाक कान भी स्वस्थ रहें, हमारे जिह्वा दांत भी स्वस्थ रहें, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हाथ पैर भी स्वस्थ रहे, सारा शरीर अच्छा रहे, ऐसा भोजन श्रेष्ठ है। या सिर्फ जिह्वा को अच्छा लगे और सारे शरीर के लिए जहर रूप हो, वो श्रेष्ठ भोजन। हम तो ये देखते हैं जो हमारे जिह्वा के लिए अच्छा लगे बस वही सबसे अच्छा है, लेकिन सिर्फ जिह्वा को अच्छा लगे लेकिन सारी इंद्रियों को नष्ट कर दे, सारे शरीर को बर्बाद कर दे, ऐसा भोजन श्रेयस्कर कैसे हो सकता है? इसलिए श्रेयस्कर भोजन को पहचानने की जरूरत है। प्रियकर भोजन कौन है और श्रेयस्कर भोजन कौन है?
पथिक जो पथ्य पानी क्या है, हमारे शरीर के लिए अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, इस चीज को अच्छी तरह से समझ करके, इसका एनालिसिस करके, इसको पढ़ करके, इसके ऊपर चिंतन मनन करके हमारे को निश्चित करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए, शरीर को एक्टिव रखने के लिए जिस भोजन की जरूरत है उसको ही हम ग्रहण करें। चाहे इतना स्वादिष्ट न हो, इतना आनंद न आए, इतना चटपटा न हो, इतना खाने में आनंद न आए, लेकिन वो भोजन करेंगे जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल हो, शरीर के लिए श्रेष्ठ हो। ऐसा सोच करके सादे भोजन को, अनुकूल भोजन को ग्रहण करना, इसको श्रेयस्कर भोजन कहा जाता है। और ये श्रेयस्कर मार्ग के ऊपर चलना कहा जाता है। और इससे उसको भी सुख शांति मिलती है, उसके अड़ोस पड़ोस वालों को भी सुख शांति मिलती है, स्वजन परिजनों को भी एक आनंद होता है। और ऐसे व्यक्ति समाज और राष्ट्र की भी सेवा कर सकता है, वो राष्ट्र की दौलत बन सकता है, वो राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय दौलत के रूप में उसका परिवर्तन हो सकता है। अगर ऐसे श्रेयस्कर मार्ग के ऊपर चले तो श्रेयस्कर मार्ग के ऊपर चलते 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 परिवार का क्या, समाज का क्या, राष्ट्र की उन्नति का वो जो है एक मार्गदर्शक बन सकता है, एक जो सिंबल बन सकता है, एक पहचान बन सकता है। ये श्रेयस्कर मार्ग के ऊपर चलने से होता है। तो ये श्रेयस्कर और प्रियकर दोनों को समझ करके और समझ करके चलना ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल सद्भावनाओं के साथ आज के प्रवचन को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।